नाम फरहत अली खान है और मैं मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं टीवी चैनल देख रहा था, आप ही लोगों का टीवी चैनल था और उस टीवी चैनल पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपने घर बेचने के लिए आप लोगों से कह रहा है कि कोई ग्राहक बताओ, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ और अपनी दास्तान भी पीछे चला रहा है। जिस व्यक्ति के लिए मैंने कहा तो मैंने उसका घर खरीदने के लिए उनसे कहा कि कीमत बताएं, मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं और शर्तें रखी कि मैं 1 लाख रुपए, जैसे मैंने ये बताया था कि मेरा चेक, ये 1 लाख रुपए मैंने बतौर बयाना रखे और मैंने उनसे कहा कि 6 महीने के अंदर सौदा होने के बाद जो आपसे सौदा हो जाएगा वो रकम अदा कर दी जाएगी। लेकिन एक शर्त रखी थी मैंने उसमें कि या तो पहले मना करना पड़ेगा आपको कि हम घर नहीं बेच रहे हैं, लेकिन चेक लेने के बाद उसका 10 गुना आपको देना होगा। इसमें मेरा एक उद्देश्य छुपा हुआ था। खाली ऐसे नहीं होता है हमारे यहाँ एक। तो वो मकान किसका था, किसने बोला था? देखिए, तो अभी अभी जेल से छूट के आया है एक मुलजिम है, कई धाराओं में मुजरिम भी है वो शख्स, आजम खान शायद उसका नाम है, बहुत चर्चित नहीं है वो। तो मैंने ये बयान दे दिया उसके लिए तो वो चर्चा में आ गया। तो ये घर मैं सौदा करता हूँ तो मैं अपने लिए नहीं बल्कि ओरिएंटल कॉलेज को सरकार के माध्यम से दान कर दूंगा। सर, जैसे कि आपने आजम खां के घर का 1 लाख रुपए बयाने के तौर पर दिखाया है, चेक फाइनल किया है, तो सर मेरा कहने का मकसद यह है 1 लाख रुपए ही क्यों? इससे ज्यादा भी तो रकम हो सकती थी। और आजम खां का मकान ही क्यों? भाई वही बेच रहे हैं भाई, एक तारीखी मकाम तो है, मकान तो है वो, लेकिन बड़ा जालिम आदमी है, अपनी कमाई की कोई चीज नहीं बेच रहा है, रिजॉर्ट नहीं बेच रहा है, कई बीघे जमीन है, बाग है, वो नहीं बेच रहा है। बेच रहा है तो बाप जो टाइपिस्ट थे, जो बहुत अच्छे नेक आदमी थे, उनका दिया हुआ घर बेच रहा है, क्योंकि ये लोग यहाँ के थे ही नहीं, इन्हें इस मिट्टी से प्यारे ही नहीं है। इसीलिए तो इन्होंने अपना घर का सौदा, आप चलाइए वो वीडियो जिसमें ये बार बार कह रहे हैं कोई घर खरीद ले, कोई घर खरीद ले। हाँ, मैं खरीदार हूँ। 23 माह बाद जेल से निकल के आए हैं, क्या उन्हें तो रामपुर के लोगों से बड़ी मोहब्बत है, वो कहते हैं, और आप उनके लिए जहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, इतनी नफरत क्यों है? देखिए, ऐसा है कि इस आदमी ने, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पे बमबारी करके, जैसे इसराइल ने फलस्तीन पे बमबारी करके मिस्मार कर दिया था, अब उसको दोबारा से बसाया जाए तो लोग तो मर गए ना वो लोग। इसी तरीके से सालिम इंसान ने यहाँ के लोगों के घर तोड़ दिए थे, यहाँ पर लोगों को जेलों में डाल दिया था। चरस के इल्जाम में आज तक लोग सजा भुगत रहे हैं। जिसने इसका विरोध किया वो दिन याद करें, ये कि बरसात का मौसम था और एक औरत जो छप्पर डाली हुई थी उसका घर तोड़ा जा रहा था और वो सीने से कुरान लगा के कहती थी कि रहम करो, लेकिन इस जालिम ने रहम नहीं किया था। तो जालिम को उसके जुल्म की सजा मिली है। जो कैद काट रहे हैं, जो कैद ऐसे करके दामन दिखाते हैं अपने, धब्बा, आपका इतना बड़ा चैनल है, धब्बे, मैं दिखाऊं आपको धब्बे? अब्दुल्ला की जन्म प्रमाण पत्र जाली, इससे बड़ा धब्बा नहीं हो सकता। एक विधायक, एक सांसद और एक मंत्री के लिए उसके 2 पासपोर्ट। तो उनका परिवार अभी दुख की घड़ी से निकल कर आया है और आप उनके ऊपर दुखों का पहाड़ और उनपे नमक डालने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, नमक डालने का बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। उनको ये समझाना चाहते हैं कि आप इस शर्त पे निकले हैं कि जैसे जेल की रोटी आप बना रहे हैं कि अचार बना लेता था। अरे अचार, अरे अचार वाले, हमें भी अपने उसका हाथ का अचार बना के खिला दे। झूठे हैं, झूठे हैं। मैं तो समझता था कि जब ये 23 महीने बाद जेल से निकलेंगे तो लंबी दाढ़ी होगी, सर सफेद होगा और बुजुर्ग होंगे। ऐसी 16 साल का लौंडा बन के निकला है। बड़ा जालिम इंसान है। इसके धोखे में न रामपुर वाले हैं, न टीवी चैनल वाले हैं और न ही अखिलेश जी आए।